सभी को जय गुरु महाराज। मेरा नाम हुआ आनंद। मैं संत मत सनातन का एक छोटा सा पथिक हूँ। अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ और इसी में अग्रसर रहता हूँ। अभी हम कुछ धार्मिक पंक्तियों का अध्ययन करते हैं और उनके विचारों का उपदेश सुनते हैं। पंचम सोपान का कुछ सोरठा और दोहे हम सुनेंगे और पढ़ेंगे, उसी पे हम बात करेंगे। रामचरितमानस के ये प्रसंग है। आप तो जानते ही होंगे रामचरितमानस किसने लिखा है। रामचरितमानस एक महान संत हुए हमारे देश में, जिनका नाम तुलसीदास जी महाराज थे। उन्होंने रामचरितमानस का इनोवेशन किया। समझिए आप कि उन्होंने लिखा है, एक तरह से समझिए उन्होंने इन्वेंशन किया, क्योंकि रामचरितमानस हिंदू धर्म का और इस सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन की कथाएं हैं। उनकी जीवन की सारी लीलाओं का व्याख्यान किया हुआ है। उन्हीं के बारे में हम आज थोड़ी पढ़ाई करते हैं। पंचम सोपान का एक सोरठा है। बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसका अर्थ है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाला, सुगंधित और सार सहित है। अमी अमूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यह रज अमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है और सब भव रोग परिवार जन्म मरण आदि को नाश करने वाला है। ये जो रामचरितमानस है, ये क्या है? एक जड़ी या अमृत के समान है। इसे यदि आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो ये आपके सारे रोगों को निवारण कर देता है। जन्म और मरण से आप छुटकारा पा जाते हैं और जितनी भी आपकी पीड़ाएं हैं वो नाश हो जाती है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर है और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाला है। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किय तिलक गुण गण बस करनी। यह रज भक्त के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाला है और तिलक करने से यह गुण समूह को बस में कर देता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति,
सुमित दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मनियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। इसलिए हम अपने गुरु महाराज के चरणों में सदा ही नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि उन्हीं के चरण कमलों में वह ज्योति है जिससे हम उस भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि उनके चरणों में यदि आप नहीं झुकेंगे तो इस माया रूपी संसार से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से भी नम्र निवेदन है कि आप भी गुरु महाराज के चरणों में झुकें, उनकी बातों को ध्यान में रखें और ध्यान करें और अपने गुरु महाराज को हर समय स्मरण करते रहें। जब तक आप उन्हें स्मरण नहीं कीजिएगा तब तक आपके हृदय में वो दिव्य रूपी दृष्टि नहीं दिख सकती है। दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आयु जासु। अब अच्छा प्रकाश जो गुरु पद नख से स्मरण से दिव्य दृष्टि खुलने पर दरसता है, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है, जिसके हृदय में यह आ जावे वह बड़ा भाग्यवान है। वो जो प्रकाश है, तीव्र तेज है, जब आपके हृदय में आपके ज्योति में आने लगेगा तो समझिए आपका जीवन कल्याण हो गया। आप उस परम पिता परमात्मा के शरण में जा चुके हैं और वो आपको एक्सेप्ट कर लिए हैं और आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको उस प्रकाश की ज्योति देखने को मिल रहा है। उधर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव जरनी के। श्री गुरु पदनख के सुमिरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र भूल जाते हैं और संसार रूपी रात्र के सब दोष मिट जाते हैं। जब आप गुरु महाराज के चरण पद में बैठ जाते हैं और उनके निर्मल हृदय को अपने नेत्रों में बसा लेते हैं तो गुरु महाराज आपके सारे कुकर्मों को माफ कर देते हैं और वो आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं और दुख दोष से भी मिटा देते हैं। सुजहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेई खानिक। हृदय में निर्मल नेत्रों से खुलते ही मणि मानिक रूप रामचरित, चाहे वे जिस खानी के गुप्त प्रकट हो, सूझने लगते हैं। जथा सुअंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक दे कहीं सेलवन, भूतल भरी निधान। दिव्य दृष्टि से दरसने वाली गुरुपद नख से निकली हुई वह ब्रह्म ज्योति अच्छे अंग की तरह है, जिसको साधक आंखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सिद्ध पुरुष और सुबोध ज्ञानी हो जाते हैं और बहुत सी धरतियों में के पहाड़ों और जंगलों का तमाशा देखती है। सोठा गुरु पद रज मृदु मंजुलंजन, नयन अमीय गद दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के पद की धूल कोमल और सुंदर अंजन है, जो नयना मृत और आंखों के दोषों को दूर करने वाला है। ते करी विमल विवल विवक विलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन।
मैं उसी अंजन को दोनों आंखों में करके उन्हें निर्मल विवेक वाली बनाकर संसार छोड़ने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। इसका वर्णन किसने किया? रामचरितमानस के भगवान संत तुलसीदास महाराज जी। बंदौ प्रथम मही सुर रचना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को मिटाने वाले भूदेवों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, करूं प्रणाम सप्रेम सुवानी। फिर मैं सुंदर वाणी से प्रेम सहित सब गुणों को खानी सुजन समाज को प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है पर निर्मल गुणमय सूत सद्वृत्ति युक्त है। जो सही दुख पर छिद्र दुआरा, बंदई जही जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपाता है, वह संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। मृद मंगलमय संतु समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है और संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सदा संतों का चरण में रहें, संतों का पूजा करें, संतों की उपासना करें, उसी में आपका कल्याण है। संसार में चलते फिरते जितने भी तीर्थ स्थल है, सभी संतों के द्वारा ही बनाए गए हैं। राम भक्ति जहाँ सुसरी धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थ प्रयाग में है, राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। विधि निषेध में कली मलहरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। कर्तव्य अकर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कली मल नाशक यमुना की धारा है। हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। संत समाज रूप तीर्थराज में हरि और हर की कथा वनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती है। वट विश्वास अचल निज धाम धमा, तीर्थ राज समाज सुकामा। अपने धर्म में विश्वास की अचलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्म तीर्थराज का मेला है। सबहीं सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। यह संत समाज रूप जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।